कत्ल मैंने करना नहीं था, हो गया है। तो इसको मैं फिर अब पिस्टल पे रख के ऊपर ले गया हूँ। जो इसके साथ साथी थे उनके पास पिस्टल था, उनका चला नहीं है, वो भाग गए हैं। ये तकरीबन 1:45 अपने 2 साथियों के साथ मेरे घर आया है। इसको मैंने पकड़ा है, मेरे पास अपना लाइसेंसी वेपन था। तो अपने कमरे में जाके मैंने इसको नाला दिया, इसको नीचे गिरा के इसकी टांग पे पैर रखे कि अपने पैर बांधे से अपने पैर बांधे हैं। 24 अगस्त को हमें सुबह तकरीबन 7:30 बजे कॉल मसूल होती है 15 पे कि इस तरह एक डेड बॉडी है जो जली हुई है और शाम के भटिया गांव के पास एक ग्राउंड में पड़ी हुई है। उसके बाद इधर प्लॉट थे, वहाँ पे ये शाम के भट्टियाँ में करके कहीं वहाँ पे लाके उसको मैंने ऐसे ही खींच के बाहर फेंका, पेट्रोल लेटर फेंका, तो चला गया हूँ। आपकी मिसेज ने नहीं पूछा कि फरहान क्या कर दिया? उस टाइम मुझे कहा कि ये तुमने क्या हरकत किया, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? तो परेशान हुई वो भी काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, मांगा मंडी पुलिस स्टेशन लाहौर की हदूद में मौजूद हैं। FIR नंबर 2171/23 दर्ज होती है। शाम के भटिया के करीब से एक नाश बरामद होती है जिसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात होते हैं और पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। बादस तफ्तीश मालूम होता है कि मियाँ बीवी ने मिलकर एक डिलीवरी बॉय पर तशद्दुद किया, उसकी वीडियोज़ बनाई और उसको बाद में जला दिया। मुल्ज़मान इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं और उन्हीं का बयान रिकॉर्ड करने आज यहाँ पर मौजूद हैं। आइए मेरे साथ चलते हैं। मुल्ज़िम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहान नाम है जी मेरा। फरहान भाई, कैसे कत्ल किया? कत्ल मैंने करना नहीं था, हो गया है। चले अब तो हो गया। आ रहा है मेरे 2 लड़कों के साथ। तो इसको मैं फिर अब पिस्टल पे रख के ऊपर ले गया हूँ। जो इसके साथ साथी थे उनके पास पिस्टल था, उनका चला नहीं है, वो भाग गए हैं। मैंने उनकी तरफ पिस्टल सीधा किया तो उन्होंने चैम्बर मारा, उनसे उसका पिस्टल चला नहीं। वो दोनों क्या पहले इरादे से खड़े थे गेट पे पिस्टल ले? ये बार बार जो है ना फोर्स करी जा रहा था कि मैंने आना है, आना है, आना है, आना है। किसको फोर्स कर रहा था? उसका ज़हन था कि मेरी मिसेज के पास है मोबाइल, ब्लैकमेल कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था। मोबाइल मेरे पास था। कितनी देर हो गई आपकी मिसेज को ब्लैकमेल किया जा रहा था आपके मुताबिक? ब्लैकमेल और थ्रेड ये तकरीबन 2 मंथ से कर रहा था। मुझे तकरीबन महीना 1.5 हुआ जब पता चला है। इसको एक दफ़ा मैंने समझाया भी है, लेकिन बजाय कि नदामत शर्मिंदगी के ये आगे से इसने काफ़ी आपकी मिसेज ने आपको 15-20 दिन बताया ही नहीं? अब कॉल आपके उसने अपनी तरफ से शटअप कॉल देती रही है वो इसको कि मामला ख़राब ना हो। लेकिन जिस दिन ये घर घुसा है हमारे छुरी लेके, इसने बदतमीज़ी करने की कोशिश किया तो मेरी मिसेज ने जान छुड़ाने के लिए इसको एक वो सोने का सेट और 5 लाख रुपए नकदी पड़े हुए थे घर में, वो दिए हैं। जिस दिन ये हमारे घर से ये पॉसिबल है कि जान छुड़वाने के लिए 5 लाख दे दिया, सोने का सेट दे दिया, आपको नहीं बताया? सारा आपके बताया है ना, उसी दिन तो बताया है ना कि देने के बाद बताया? हाँ जी, उससे पहले किस तरह बताती मुझे वो? अच्छा, जब बता दिया कि फरहान मैंने ये सोने का सेट दे दिया, 5 लाख दे दिया, ये बंदा मुझे तंग कर रहा हाँ जी, ये बंदा ऐसे डिस्टर्ब नुकसान किए बगैर ही बता देती। पहले कैसे बताती? वो पहले ही उसने हरकत ही नहीं की थी घर घुसने की। घर घुसा है? ये घर नहीं ना घुसा, वो हमारे घर घुसा है। अच्छा, घर घुसा है। हाँ जी। ठीक है, तो फिर आपने इरादा कर लिया कि अब इसे मैं ठिकाने लगाऊंगा? मैंने उसको मारने का इरादा नहीं किया था, मैंने उसको पुलिस के हवाले करने का इरादा किया था। ठिकाने वो अल्लाह की तरफ से लगे, उसकी आई ऐसी हुई। किसी की इस तरह से मौत या दामद नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ से जो वकूआ बनना होता है बन जाता है। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से? हाँ जी, अल्लाह की तरफ से हुआ जो भी हुआ है। हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती पुलिस को क्यों नहीं बताया आपने पहले? मैंने सर इसको कॉल किया है, इसने मुझे आगे से थ्रेड किया है, मेरे बच्चों को गवाह करने की धमकियाँ दी हैं, जिस चीज़ से मैं डर गया। मैंने कहा मैं एप्लीकेशन दूंगा थाने, ज़ाहिरी बात है वो इसका नंबर लेंगे, वो आपको पता है पुलिस वाले फिर फ़ोन करते हैं। मैंने कहा फिर ये कहीं हमारे से कोई मिस हैप ना करे। अच्छा, इस वजह से मैं थोड़ा चुप हो गया। फिर 1-2 दिन इसने तंग नहीं किया, फिर किसी और नंबर से इसने डिस्टर्ब किया दोबारा। मोबाइल मेरे पास था, मैंने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसने गंदी तस्वीरें, गंदे मैसेज वगैरह भेजे और कभी कहा मैं फ़लाँ जगह खड़ा हूँ, मैं नीचे खड़ा हूँ या फ़रूक आज़म मस्जिद पे खड़ा हूँ, मुझे पता है इस टाइम तुम्हारा हस्बैंड बाहर गया है, बच्ची बाहर गई है, फ़लाँ जगह गई है, ये है वो है। तो उसके बाद क्या नाम लेते हैं, जिस दिन रात को ये अपने साथियों के साथ 1:45 बजे मेरे घर आया है, उस दिन भी इसने यही हरकत किया है। मेरा कोई ऐसा तब तक ज़हन नहीं था। मैंने कहा अभी अगर आ रहा है तो आता है तो मैं इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता हूँ। ये तकरीबन 1:45 बजे अपने 2 साथियों के साथ मेरे घर आया है। इसको मैंने पकड़ा है, मेरे पास अपना लाइसेंसी वेपन था। अगर मेरा मारने का इसको इरादा होता तो सर मैं इसको गोलियां मार के मारता। मेरा इसको मारने का इरादा नहीं था, लेकिन वो कुदरती तौर पे ऐसे उसकी डेथ हो गई। जो 2 इसके साथ साथी थे, एक पतला सा था, छोटी सी हाइट की दाढ़ी मूँछों वाला, उसने जो है पिस्टल निकाल के चैम्बर मार के चलाने की कोशिश की, उससे नहीं चला। एक मेरे जैसा बल्कि सा हेल्दी सा लड़का जो बाइक चला रहा था, वो दोनों भाग गए हैं मौके से। मैं इसको ले गया हूँ अपने कमरे में, जाके मैंने इसको नाला दिया, इसको नीचे गिरा के इसकी टांग पे पैर रखे कि अपने पैर बांधे से अपने पैर बांधे हैं, हाथ इसके। आपने कुछ एतराफ़ी बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं? उसके बाद इसको बांधने के बाद, क्योंकि ये अपनी सेंसेस में नहीं था, नशे की हालत में धुत था फुल टाइम, उसको खुद नहीं पता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं कर रहा। इसको मैंने पानी पिलाया है, मैंने इसको होश दिलाई है, हौसला करवाया है इसको, क्योंकि उससे पहले कि मैंने इसको पंच मारा था जिसकी वजह से उसके नोज़ से थोड़ी सी ब्लीडिंग आ रही थी, उससे पहले तक मैंने इसको कोई डंडा शंडा नहीं मारा। फिर डंडा मैंने इसको तब मारा है जब ये उन 2 का नहीं बता रहा नाम।
मैंने कहा उन दो का भी नाम रिकॉर्ड हो जाए और पता चल जाए वो कौन है। इन्होंने उन दोनों का नाम नहीं बताया। 2 डंडे मैंने इसको टांग पे मारे। फरहान भाई, एक मासूमाना सा सवाल है, आपने बांध लिया, तशद्दुद भी कर लिया, तभी पुलिस को बुला लेते। सर उसके बाद पुलिस को ही देना था ना इसको मैंने साथ, उसके वो तीसरे चौथे बाद तक तो बात जानी नहीं ना दी आपने, वो मर गया बेचारा। वो तीसरे चौथे डंडे पे उसकी डेथ होगी ना। मैंने इतना फोर्सफुली मारा है ना, मेरा देन था उसको मारने का। उसके बाद फिर डेड बॉडी को आपने चलाया कैसे? उसके बाद उसको गाड़ी में डाला मैंने, तो मुल्तान रोड पे लेके चला गया। तकरीबन ½ लीटर से थोड़ा सा पेट्रोल था मेरे पास, चादर में इसको लपेटा हुआ था मैं। अकेले ही आए थे? नहीं, मैंने जब निकलने लगा था तब अपनी मिसिस को उठाया था नींद से कि ज़रा मेरे साथ आओ, काम जाना है एक जगह पे। फ्रंट सीट पे उनको बिठाया था कि रास्ते में कोई रोके ना लेडीज़ देख के। अच्छा, ये आपको पता था कि मैंने रास्ते में कैसे अपनी हिफाजत करनी है, रुकने से बचना है? हाँ जी। उसके बाद इधर प्लॉट थे वहाँ पे, ये शाम के भट्टियाँ में करके कहीं, वहाँ पे लाके उसको मैंने ऐसे ही खींच के बाहर फेंका, पेट्रोल लेटर फेंका, तो चला गया तो मौके। आपकी मिसिस ने नहीं पूछा कि फरहान क्या कर उसने दिया? उस टाइम मुझे कहा कि ये तुमने क्या हरकत किया, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है। फिर मैंने उसको बताया, तो परेशान हुई वो भी काफ़ी। क्या आपको लगता नहीं कि ना आप शरीयत को हाथ में लेते, ना कानून को हाथ में लेते, कानूनी कार्रवाई या कानूनी रास्ता इख्तियार करते? ज़हन तो वही था मेरा, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो मिसहैप हो गया, नहीं समझ लगी। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला क्या करना। फिर जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। तो जब मर गया, नींद आ गई उस रात? ज़ाहिरी बात है सर, एक इंसान का कत्ल कर दिए, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक गैरतमंद और एक बगैरत इंसान में फ़र्क होता है। जिस बंदे से लोगों की माँ बहन बेटियों की इज़्ज़तें महफूज ना हों, सरे राह जाते अगर सिर्फ आपके सामने आपकी माँ बहन बेटी का कोई सिर्फ दुपट्टा ही खींच ले, आप उधर मौके पे उसके साथ क्या करेंगे? 15 पे कॉल करके पुलिस बुलाएंगे, किसने दुपट्टा खींचा है, कि उसको कुछ थोड़ी सज़ा देंगे आप? यार सज़ा देखें, सज़ा और जज़ा का हम खुद ही फैसला तो नहीं ना कर सकते। नहीं, मैं आपका वो सवाल बिल्कुल ठीक है। हम फैसला करने वाली रब की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात बादशाह है, उसी की बादशाही है। तो बस सारा कुछ ऐसे मामला होने थे, लिखे हुए थे, हो गए। क्या फील कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है। गैरत के नाम पे कत्ल कर? हाँ जी, गैरत के नाम पे हो गया है, करना नहीं था मैंने कत्ल, हो गया है, लेकिन कोई अल्लाह माफ़ी दे। हाँ, जो शर्मिंदगी है वो मैंने भाई को भी बताई है। सिर्फ यही है कि वालिदैन के लिए बच्चे एक जैसे होते हैं। वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचती होंगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनको तो नहीं पता होगा हमारा बेटा कैसा था कैसा नहीं था। इसलिए मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो दोस्त के साथ 2 लड़के थे उनको ये अरेस्ट करें, उनकी तफ्तीश करें, वो सारा कुछ बताएंगे वो किस तरह फैमिलीज़ को ट्रैप करते हैं, बदतमीज़ियाँ करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राना सोहेल साहब मौजूद हैं, जो कि पुलिस स्टेशन मांगा मंडी में तैनात हैं। इन्होंने इस अंधे कत्ल के मामले को किस तरह से सॉर्ट आउट किया, मुलजमान को गिरफ़्तार किया और सारे वाक़े को किस तरह से लेकर चले, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, कैसे खबर होती है कि इस तरह से एक अंधा कत्ल हो गया है, लावारिस लाश पड़ी है और उसको जला दिया गया है? 24 अगस्त को हमें सुबह तकरीबन 7:30 बजे कॉल मसूल होता है 15 पे कि इस तरह एक डेड बॉडी है जो जली हुई है और शाम के भटिया गांव के पास ही एक ग्राउंड में पड़ी हुई है। 15 की कॉल पे मैं और मेरी टीम रिस्पॉन्ड करते हैं, क्राइम सीन पे पहुंचते हैं। वाकई डेड बॉडी जली हुई थी और अनआइडेंटिफाइड थी। उसमें सीनियर ऑफिसर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं, क्राइम सीन यूनिट और PFSA को कॉल करते हैं। PFSA क्राइम सीन मौके पे पहुंचते हैं, उसमें डाटा हम जितना भी है एविडेंस उसे कलेक्ट करते हैं, फोटोग्राफी होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं। उसके बाद डेड बॉडी पुलिस की कस्टडी में आती है, हम हॉस्पिटल उसे शिफ्ट कर देते हैं। मकतूल जो है चूँकि अनआइडेंटिफाई था, उसकी पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो हम पुलिस के डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करते हैं और करीबी इजला में भी इतला देते हैं। तो नेक्स्ट डे हमें पुलिस स्टेशन फैसल टाउन से कॉल आती है कि यहाँ मिसिंग है कल से एक लड़का। तो वो हम जो है उनके लवाहिकीन से रब्ता करते हैं और उन्हें अपने पास बुलाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं। डेड बॉडी दिखाते हैं तो वो आइडेंटिफाई हो जाती है। उन जो कंप्लेनेंट है उसका भाई था और हम पूछते हैं क्या काम करता था, इसका क्या नाम था, बताते हैं इसका नाम रईस था और ऑनलाइन डिलीवरी की जो है ना सर्विसेज फराहम करता था एक कंपनी में। और उसका हम सेल नंबर लेते हैं, सेल नंबर से फिर लास्ट लोकेशन और सारी चीज़ें, उसमें हम कुछ सस्पेक्ट नंबर निकालते हैं। एक जो सुपर सस्पेक्ट नंबर होता है उसके घर जाते हैं, जाके उसको इंक्वायरी करते हैं, इंटरोगेशन करते हैं। तो हमें उसकी हरकत व सकनात जो है वो मशकूक मालूम होते हैं, तो उसकी प्रॉपर जो है फिर इंटरोगेशन करते हैं। तो उस दौरान हमें पता चलता है कि मर्डर इसने किया है। उससे जब रीज़न पूछते हैं तो वो कहता है ये मेरी बीवी को तंग करता था, परेशान करता था, हरास करता था। इसमें फिर हम उसकी बीवी को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन चीज़ सामने आती है और जो डिटेल्स हमारे पास होती हैं उसमें वेरीफाई हो जाता है कि 5-6 महीने पुराना रिलेशनशिप था डिलीवरी बॉय रईस के साथ उसकी बीवी का। और
एक दिन उसके ससुर को पता चल जाता है कि बेडरूम में वो लड़का आया हुआ है, वो अपने बेटे को बता देता है और फिर उस दिन जो है वो उसके इल्म में आता है और फिर लड़ाई झगड़ा घर में होता है। वो उसका फ़ोन ले लेता है, फ़ोन से फिर उसकी वीडियोस और चैटिंग और काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, फिर नंबर अपने पास रखता है और फिर उस लड़के को जो है खुद लड़की बन के ट्रैप करता है, उस घर में बुलवाता है और फिर उसको अपने बेडरूम में ले जा के तशद्दुद करता है। सर मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, इस सारे सिनेरियो में गिल्टी जो है वो जो मकतूल है वो भी है और ये मुलजिम की जो बीवी है वो भी है, लेकिन जो मुलजिम है वो बार बार इसी बात पे तुला हुआ है कि मेरी जो बीवी है वो इनोसेंट है, उसका इस सारे मामले से कोई लेन देन नहीं, वो तो बेचारी हरासमेंट का शिकार थी। देखें, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया से शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे पास हर चीज़ का एविडेंस और डाटा मौजूद है और जो एविडेंस है, एविडेंस की मौजूदगी में जो है फ़र्दर मुकदमा चलान किया जाएगा और मुलज़म के कहने पे तो नहीं पुलिस चलती, पुलिस एविडेंस कलेक्ट करती है और चीज़ें कलेक्ट करने के बाद फ़र्दर प्रोसेस कंप्लीट करती है और मुकदमे को चलान करती है। तो मुलज़म ने ट्रैप करके उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और बीवी जो है उसके साथ फिर गाड़ी में भी बैठ के आई और फिर यहाँ डेड बॉडी को जो है फेंका है, उस पर तशद्दुद भी किया था और उससे फिर पेट्रोल छिड़क के आग लगाई ताकि शनाख्त ना हो सके। तो बड़ी क्लियर कट